Good morning, student. Today I will discussing about chapter 3, the parrot and the crow. चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो सबसे पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं. ब्रांच मीन्स डाली, पेड़ की डाली. हैंगिंग मीन्स लटक रहे. टायर्ड मीन्स थका हुआ. जूसी मीन्स रसीला या रस भरा. पर्च मीन्स बसेरा. वंडर्ड मीन्स आश्चर्य. पेग्ड मीन्स चोंच मारना. स्केर्ड मीन्स डरा हुआ. लॉफ्ड मीन्स हंसना. क्लेवर मीन्स चालाक. सक्सेस मीन्स सफल. एंग्री मीन्स क्रोधित. तो ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं. तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी देख लेते हैं कि स्टोरी में होता क्या है. तो यहाँ स्टोरी जो पैरट होता है, पैरट मीन्स यानी कि तोता. तो तोता होता है वो उसे घूमना बहुत अच्छा लगता है. तो एक दिन वो आकाश में उड़ते हुए जा रहा था. उड़ते उड़ते और उसकी जो चोंच होती है वो लाल कलर की होती है. तो वो उड़ते उड़ते एक जंगल से गुजर रहा था. जब वो जंगल से गुजरा तो उसने नीचे देखा कि एक आम का पेड़ है जो बहुत ही ज़्यादा आम से लदा हुआ है और उसमें बहुत सारे आम के गुच्छे लटक रहे हैं और बहुत ही जूसी यानी कि रसीले हैं, पक्के हुए आम थे. तो उसे देख करके वो बहुत ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो उस नीचे उतरना चाहा. तो वो काफ़ी देर से उड़ रहा था इसलिए वो थक भी गया था. उसने सोचा कि मैं थक भी गया हूँ, नीचे उतर करके मैं इन आम का रस पी लेता हूँ यानी कि इसे मैं खा लेता हूँ. तो वो नीचे उतरता है और उस पेड़ के पास आता है और उसी पेड़ पर एक कौवा रह रहा होता है. तो कौवा जो है उसे तोते को देखता है और बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगता है, काँव काँव करके चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो. और गुस्से में वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से जाओ. तो ऐसी आवाज़ सुन करके तोता जो है वो डर जाता है. वो इधर उधर देखता है कि आखिर कौन है जो इतनी तेज़ चिल्ला करके बोल रहा है. फिर वो देखता है इधर उधर तो उसे एक कौवा दिखाई देता है और वो उसकी आवाज़ सुन करके वो डर जाता है. फिर वो और तेज़ चिल्लाने लगता है, कहता तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम इस पेड़ पर क्यों आए हो, ये पेड़ मेरा है और मैं इस पर ये रहता हूँ. तो ये सुन करके जब उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है. जब वो वहाँ से चला जाता है तो उड़ते उड़ते एक पार्क से गुज़र रहा होता है. तो उस पार्क में उसे बलून यानी कि जो गुब्बारे होते हैं वो एक पेड़ पर अटके हुए दिखते हैं. तो वो क्या करता है कि उसको देख करके उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस बलून को लेकर के यानी कि गुब्बारों को लेकर के वो उसी पेड़ की तरफ फिर चल देता है यानी कि आम के पेड़ की तरफ जिस पर कौवा रहता था. तो वो वहाँ पर जाता है और उसे उड़ता उड़ता काफ़ी दूर तक ही उड़ता हुआ जाता है. फिर वो उस पेड़ के पास पहुँचता है और वो कौवे को देखता है और वो वहीं पर जहाँ पर कौवा बैठा होता है तो वो वहाँ पे बैठ जाता है. कौवा जब उसको आते हुए देखता है तो वो फिर गुस्साने लगता है और खूब तेज़ काँव काँव करके चिल्लाता है और कहता है कि तुम फिर आ गए हो और मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और ये पेड़ मेरा है. तो कौवा उसे देख करके बहुत गुस्सा होता है लेकिन इस बार जो है जो तोता होता है वो डरता नहीं है और वो वहीं पर उसके पास बैठता है. तो गुब्बारा लेकर के जो उसका गुब्बारा होता है तो वो उसे क्या करता है, कौवा अपनी चोंच से उसे फोड़ देता है. तो जब वो फूटता है गुब्बारा तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़, तेज़ सी आवाज़ आती है और एकदम ब्लास्ट वाली आवाज़, एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ तेज़ आती है और वो उस आवाज़ को सुन करके कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है, डर करके भाग जाता है. तो ये देख करके तोता बहुत खुश होता है और वो जो है हंसता है कि मेरे दिमाग में कितना अच्छा आइडिया आया जिससे कौवा यहाँ से भाग गया है. अब तोता तो वहाँ पर अकेला रह जाता है और फिर वो आराम से पूरा आनंद लेते हुए आम को खाता है, आमों का रस पीता है और वो बहुत ही उसे अच्छा आनंदित होता है उसका रस पी करके. तो इस तरह से उसको आम का रस मिल जाता है और आम खा करके वो बहुत खुश हो जाता है. तो मतलब हमें क्या होता है कि मतलब कभी भी किसी को किसी चीज़ के लिए मतलब कि किसी भी छोटे जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए. तो इस तरह से
तोता जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है और हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। अगर हमारा जो लक्ष्य होता है, हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान अगर देंगे तो हम अपने लक्ष्य की तरफ अवश्य पहुँचेंगे। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हम उसमें सफल नहीं होंगे। तो इसी तरह से तोते ने भी किया, उसको आम खाना था और उसने बहुत मेहनत की और उसने आम खा लिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो थैंक यू।